स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने आपके साथ आया हूं। महत्वपूर्ण रूप से न्यूज़ देखिएगा। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है जो कहती है कि 50% ड्रॉप हुआ है मनरेगा से जब VBG रामजी पर हमने स्विच किया। साथियों, आपको याद होगा 1 जुलाई 2026 को भारत सरकार ने ग्रामीण भारत के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्रांतिकारी कानून लेकर आया। नाम था VBG रामजी एक्ट। वादा क्या था? वादा यह था कि मनरेगा के 100 दिनों के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिनों का किया जाएगा और मिनिमम दिहाड़ी 300 रुपए तक की जाएगी। सबने कहा ग्रामीण भारत के लिए यह ऐतिहासिक कदम है। लेकिन रुकिए, महत्वपूर्ण रूप से पिछले एक महीने, जैसे ही एक महीना बीतता है, अगस्त 2026 में सरकारी डैशबोर्ड पर जब जुलाई महीने का डेटा हम देखते हैं तो सभी यह डेटा देखकर चौंक जाते हैं। जुलाई 2025 की अगर हम बात करें तो जुलाई 2025 में मनरेगा के तहत ग्रामीण भारत में रोजगार बने थे 15.33 करोड़ पर्सन डेज के। और इस साल नई योजना VBG रामजी के अंतर्गत पहले महीने में जुलाई 2026 में यह आंकड़ा गिर कर रह गया है मात्र 7.57 करोड़, यानी कि सीधे सीधे 50% की गिरावट इसमें देखी जा रही है। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है दोस्तों कि अगर कानून में गारंटी 100 के बजाय 125 दिनों की कर दी गई है तो जमीन पर काम आधा कैसे रह गया है? और सबसे बड़ी बात, क्या यह शुरुआती प्रशासनिक अड़चन है या फिर कहानी कुछ और ही है? तो आज के इस सेशन में हम पूरे डेटा के साथ, सरकार के दावों के साथ और बिल के प्रावधानों के साथ इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। हम हैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी IQ IAS। साथियों, सबसे पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल शब्द मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा और शब्द है पर्सन डेज। ये पर्सन डेज क्या होता है? कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या आधी नौकरियां चली गई हैं? नहीं भाई, देखिए गणित समझिएगा कि जब एक व्यक्ति एक दिन काम करता है तो उसे हम कहते हैं 1% डे, यानी कि अगर 10 लोग 10 दिन काम करते हैं तो बनता है 100% डेज। तो अब डेटा पर आइए। जुलाई 2025 का डेटा मैंने बताया आपके पास था 15.33 करोड़ पर्सन डेज और जुलाई 2026 में हो जाता है 7.67 करोड़ पर्सन डेज। इतना ही नहीं, काम पाने वालों की अगर हम बात करें दोस्तों, काम पाने वाले परिवारों की अगर बात करें तो 1.42 करोड़ से घटकर ये रह गए हैं करीब 68,94,000 परिवार। यानी कि यहां पर भी अगर हम काम पाने वाले परिवारों के नजरिए से देखें तो यहां पर भी 51% की गिरावट दिखाई दे रही है। और यह कोई नॉर्मल गिरावट नहीं है साथियों। पिछले 5 सालों में जुलाई महीने पर जब आप रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 5 सालों का, तो आपको लगेगा कि आपको पता चलेगा कि यह सबसे निचला स्तर है पिछले 5 सालों का मनरेगा के अंतर्गत जॉब पाने का। अब तुरंत इस बात को देख करके आप चौंकेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, और ऐसा क्यों हुआ, इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें कानून के बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। 2005 का ऐतिहासिक जो मनरेगा एक्ट था वह 1 जुलाई 2026 में इसे रिप्लेस कर दिया गया और बना दिया गया VBG रामजी एक्ट 2025। इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। सरकार ने इस नए बिल में 4 बड़े पिलर्स रखे। पहला पिलर था 125 दिन की जॉब की गारंटी, यानी कि कानूनी रोजगार की गारंटी जो वादा है वो 100 दिन से बढ़ाकर कर दिया गया 125 दिन का। दूसरा, स्ट्रिक्ट 15 दिन के अंदर पेमेंट करने का सिस्टम रखा गया। 15 दिन में मजदूरी का भुगतान करने का वादा किया गया और देरी होने पर बेरोजगारी भत्ता और पेनाल्टी देने का भी वादा किया गया। तीसरी बड़ी चीज की गई, इसमें वेजेस बढ़ाए गए। नेशनल एवरेज वेज जो है 298.3 से बढ़ा करके 327.4 यानी कि 40 पैसा कर दिया गया। और चौथी बड़ी चीज थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि इसमें ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का वादा किया गया था, यानी कि जल सुरक्षा, क्लाइमेट रेजिलिएंट एसेट और पक्के ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने की बात की गई थी। तो सुनने में, देखने में बहुत बेहतरीन योजना थी। सरकार ने इसके लिए जो बजट रखा था वह भी बहुत ही बड़ा था। 95,692 करोड़ रुपए का पूरा भारी भरकम बजट का एलोकेशन किया इसके लिए। अब आप कहेंगे कि सर ये कानून इतना शानदार था, पैसे का आवंटन इतना जबरदस्त है, फिर ग्राउंड पर 50% का डाउनफॉल कैसे दिखता है? तो अब सुनिए संसद का वो बयान जिसमें पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट दिखाई देता है।
28 जुलाई 2026 को संसद के पटल पर सरकार ने एक लिखित जवाब प्रस्तुत किया। सरकार कहती है हमने 22 जुलाई तक काम मांगने वाले 99.5% लोगों को काम ऑफर किया। अब एक आम नागरिक को कंफ्यूजन हो सकता है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने 99.5% लोगों को काम दिया, दूसरी तरफ डेटा कह रहा है कि कुल रोजगार आधा रह गया। ये दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं साथियों? अब यहां पर इसको डिटेल में समझिएगा। मान लीजिए कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल जुलाई में 100 लोगों ने काम मांगा और आपने 90 को काम दे दिया, यानी कि 90% सक्सेस रेट, कुल काम हुआ 90 दिन। और इस साल जुलाई में सिस्टम में सिर्फ 50 लोगों ने काम की डिमांड की और डिमांड रजिस्टर हुई और आपने 50 में से 49 लोगों को काम दे दिया। फिर आपका सक्सेस रेट हो गया 99.5% का। तो कुल मिलाकर काम कितना हुआ? सिर्फ 49 दिन। यानी कि काम देने की दक्षता रही 99.5%, लेकिन कुल डिमांड गिर चुकी थी और असली खेल इसी गणित में, इसी छोटे से गणित में छिपा हुआ है। तो सवाल यह है कि डिमांड कम हुई क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया डिमांड जितनी हुई उसको सरकार ने फुलफिल कर दिया। तो डिमांड कम हुई क्यों? क्या ग्रामीण भारत के लोग अब काम नहीं करना चाहते या सिस्टम काम देना ही नहीं चाहता, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है? और इसके 5 बड़े कारण हो सकते हैं, वो समझिएगा। पहला बड़ा कारण है ट्रांजिशन का फ्रिक्शन जो होता है दोस्तों। देखिए, पुरानी योजना से जब हम नई योजना में शिफ्ट करते हैं, जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर, नया पोर्टल लॉन्च होता है तो पंचायतों को सेटअप होने में थोड़ा समय लगता है। नया कानून, नए रूल्स, नए तरीके से सब कुछ, और ग्राम पंचायत स्तर पर एक तरीके से समझिए वर्क साइट का जो टाइम है उस पर पूरी तरीके से सब कुछ अपलोड करना। आप समझते हैं ग्रामीण भारत में यह इतना सुचारू नहीं होता। दूसरा है डिमांड रजिस्ट्रेशन में बाधा हो सकती है, यानी कि यह स्कीम एक तरीके से अगर हम कहें वीबी जीराम जी, वो डिमांड ड्राइवन है। अगर काम मांगा जाएगा तभी काम मिलेगा। अगर मजदूरों को नए पोर्टल और प्रक्रिया की जानकारी ही नहीं है तो उन्हें किसी तरीके से इसमें डिमांड दर्ज करने में दिक्कत होगी, और अगर वो डिमांड ही दर्ज नहीं करेंगे तो उन्हें जॉब नहीं मिलेगा। और तीसरा एक बड़ा क्लॉज है 60 डेज का एग्रीकल्चरल पॉज। राज्य सरकारों को यह छूट दी गई है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार जब खेती में बुआई और कटाई का समय चल रहा हो तो उस दौरान वे एक 60 दिन का जॉब में पॉज दे सकते हैं। क्या राज्यों ने जुलाई माह में वो पॉज की पॉलिसी लागू कर दी क्या? यह भी देखना होगा। और पांचवा बड़ा कारण हो सकता है मॉनसून और सीजनेबिलिटी का कारण। देखिए, जुलाई मॉनसून का महीना होता है और खेती का समय होता है, लेकिन ध्यान रहे कि यह जो कंपैरिजन है वह हमने जुलाई से जुलाई का ही किया है। तो अगर पिछली जुलाई में लोग काम कर रहे थे तो इस जुलाई में भी उन्हें वह काम करना चाहिए था। और डेटा का जो मामला है वहां पर भी एक चीज देखना होगा कि सरकारी डैशबोर्ड अक्सर जो है लेट अपडेट किए जाते हैं, तो हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में यह आंकड़ा थोड़ा बढ़ भी जाए। तो यह सरकार का पक्ष है जो हमें समझना होगा। हमें दोनों पक्षों को ओपनली डिस्कस करना होगा। सरकार का पक्ष भी काफी स्पष्ट है। सरकार का साफ कहना है कि यह एक ट्रांजिशन फेज है, और जब आप इतने बड़े देश में 20 साल पुराने एक्ट को बदल करके एक नया टेक मिशन लॉन्च करते हैं तो पहला महीना कभी भी अंतिम बेंचमार्क नहीं हो सकता। सरकार ने 125 दिन की जॉब की गारंटी दी है, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है और 95,000 करोड़ से ज्यादा का बजट अलॉट कर रखा है, फंड अलॉट कर रखा है। तो फिर मंशा पर सवाल उठाना थोड़ी जल्दबाजी होगी ऐसा हमें लगता है। लेकिन दोस्तों, अधिकार जो है वो कागज पर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी असली परीक्षा ग्राउंड डिलीवरी से ही होती है। अगर मजदूर पंचायत के चक्कर लगाता रहे और पोर्टल पर उसका नाम ना चढ़े तो यह 125 दिन का कानून किस काम का रह जाएगा। तो साथियों, निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा कि जुलाई 2026 के आंकड़े निश्चित रूप से एक वार्निंग सिग्नल हैं, लेकिन केवल एक महीने के डेटा पर यह निष्कर्ष निकाल लेना कि योजना फ्लॉप हो गई है, पूरी तरीके से आधा अधूरा होगा, गलत होगा, अधूरी एनालिसिस होगी। हमें अगले 2-3 महीने के डेटा पर नजर रखनी होगी। क्या राज्यों में डिमांड रिकवर हो रही है? क्या 15 दिन में पेमेंट बिना किसी डिले के पहुंच रहा है? और क्या महिलाओं की भागीदारी इस नई योजना में बढ़ रही है? इन सब मुद्दों पर हमें ध्यान रखना होगा और मैं इसकी रिपोर्ट्स देखते हुए आपको वीडियोस देता रहूंगा। अब आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा साथियों, अगर आप ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपके हिसाब से
क्या कमियां आ रही हैं, कहां समस्याएं आ रही हैं वीबी जी राम जी में, और साथ ही साथ यह भी बताइएगा कि राज्यवार डिमांड का जो डेटा है, वर्क साइट खुलने में जो देरी है या बेरोजगारी भत्ते का हिसाब है, किस पर सरकार को सबसे पहले काम करना चाहिए। कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो आप हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। अभी हमारे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर फ्रीडम डे सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको 79% का ऑफ कोर्सेज में दिया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको दी जा रही है डबल वैलिडिटी। तो देर मत कीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण रूप से ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, लिमिटेड टाइम का ऑफर है। बस कोर्स को परचेज करते समय पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे ये सारे ऑफर्स आपको वैलिड हो जाएंगे और मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।